अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको हमेशा सलामत रखे। हज वो अजीम इबादत है जिसके लिए मुसलमान उम्र भर की जमा पूंजी, हिम्मत और हौसला इकट्ठा करके सफ़र करते हैं। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त और जिस्मानी कुव्वत का एक पूरा इम्तिहान है। इस साल हज करने वालों के लिए सऊदी अरब ने एक इंतहाई अहम हिदायत जारी की है। पाकिस्तान से इस साल 1,80,000 के करीब मुसलमान हज करने जाएंगे। सऊदी अरब की इस नई हिदायत ने इन तमाम आज़मीन की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। नई हिदायत के मुताबिक वो तमाम अफराद जो संगीन या जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हों, हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने बीमारी छुपाई तो इसे फौरी तौर पर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि किन बीमारियों का शिकार अफराद हज नहीं कर सकेंगे। हज करने के ख्वाहिशमंदों को मेडिकल टेस्ट कहाँ से कराने होंगे, पाकिस्तानी हाजियों पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, किन आज़मीन को खास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है, सऊदी अरब ने यह फैसला क्यों किया। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। सऊदी वजारत सेहत ने हज 2026 के लिए इंतहाई वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। इन हिदायत के मुताबिक अब सिर्फ वही अफराद अहल होंगे जो जिस्मानी तौर पर तवील और मुशक्कत भरे सफ़र की हिम्मत रखते हों। इस फैसले के तहत बीमारियों की एक तफसीली फहरिस्त जारी की गई है। इस फहरिस्त में शामिल बीमारियों का शिकार अफराद हज करने सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। इस फहरिस्त में दिल के अमराज सर फहरिस्त हैं, खास तौर पर वो मरीज जिन्हें सांस फूलने, सीने में शदीद दर्द या जिस्मानी मुशक्कत से दुश्वारी पेश आती है। इसी तरह गुर्दों के मरीज, डायलिसिस कराने वाले अफराद, जिगर और फेफड़ों के मसाइल के शिकार अफराद भी हज के अहल नहीं होंगे। कैंसर के मरीज, ऐसे मरीज जो चल फिर नहीं सकते, याददाश्त की कमी या डेमेंशिया और रेशा के शिकार बुजुर्ग भी हज के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। शदीद बुढ़ापे के बायस रूटीन के काम मुश्किल से करने वाले अफराद भी इस पाबंदी के दायरे में आएंगे। बीमारियों की इस फहरिस्त में सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, नफ्सियाती और असाबी बीमारियों को भी शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं वो कौन सी बीमारियां हैं। कई किस्म की नफ्सियाती और असाबी बीमारियों का शिकार अफराद पाबंदी का शिकार लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। सऊदी वजारत हज का कहना है कि हज के दौरान शदीद रश, गर्मी और मुसलसल जिस्मानी मेहनत इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा मुतअद्दी बीमारियां यानी फैलने वाली बीमारियों के हामिल अफराद को भी हज की इजाज़त ना देने का फैसला किया गया है। इसका मतलब है कि जो लोग टीबी, काली खांसी और वायरल हेमरेज बुखार जैसे अमराज का शिकार हैं वो भी हज के अहल नहीं रहे। बीमारियों के अलावा मखसूस जिस्मानी सूरत हाल भी पाबंदी की जद में आ गई है। इसके मुताबिक हामला खवातीन हज पर जाने की अहल नहीं होंगी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ये पाबंदियाँ हज को ज़्यादा महफूज बनाने और किसी भी बड़े हादसे या तिब्बी पेचीदगी के खतरे से बचने की कोशिशें हैं। यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि आज़मीन हज खुद को फिट कैसे जाहिर करेंगे और किन टेस्टों से ये साबित होगा कि वो इस तवील और मुशक्कत भरे सफ़र के लिए अहल हैं। चलिए इसका तरीक़ाकार भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान में हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मेडिकल फिटनेस का पूरा निज़ाम पहले से काम कर रहा है। हज पर रवानगी से कबल सरकारी हज मेडिकल बोर्ड और अथोराइज्ड डॉक्टर ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट इस बात की ज़मानत देता है कि आज़िम हज जिस्मानी तौर पर इस सख्त इबादत के काबिल हैं। हर उम्मीदवार को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट के आम तौर पर 7 हिस्से होते हैं, जिनमें ज़ाती मालूमात, मेडिकल हिस्ट्री, जिस्मानी मुआयना, लेबॉर्ट्री टेस्ट, वैक्सीनेशन, डॉक्टर की राय और डॉक्टर की तफसीलात शामिल होती हैं। ज़ाती मालूमात में नाम, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस और टूर ऑपरेटर वगैरह के नाम दर्ज होते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में देखा जाता है कि उम्मीदवार शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, जिगर, गुर्दे, सांस की बीमारियों, टीबी या कैंसर वगैरह का मरीज तो नहीं। अगर उम्मीदवार की सर्जरी हो चुकी हो या वो किसी एलर्जी का शिकार हो तो वो भी इसी हिस्से में लिखा जाता है। जिस्मानी मुआयना करके कद, वजन, नब्ज, सांस, दर्जा हरारत, दिल, फेफड़ों और पेट का मुआयना किया जाता है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में CBC और ESR जैसे बुनियादी टेस्ट के अलावा यूरिन टेस्ट, टीबी स्क्रीनिंग और दिल की ECG भी की जाती है।
टेस्ट के अलावा पाकिस्तानी आज़मीन को 4 वैक्सीनेशंस भी करानी पड़ती हैं। इनमें कोविड, पोलियो बूस्टर, इन्फ्लुएंजा और मेनिंगिटिस ACWY शामिल हैं। मेडिकल टेस्ट के छठे हिस्से में डॉक्टर की राय शामिल होती है। इसकी राय आमतौर पर 3 किस्म की हो सकती है। पहली ये कि उम्मीदवार हज के लिए फ़िट है। दूसरी, उम्मीदवार हज के लिए फ़िट है लेकिन इसे चंद एहतियातें करना होंगी। तीसरी, उम्मीदवार फ़िट नहीं। डॉक्टर को वो वजूहात भी बताना पड़ती हैं जिनकी बुनियाद पर वो इसे फ़िट नहीं समझता। अगर कोई बीमार शख्स डॉक्टर से झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले तो फिर क्या होगा? ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसका मरीज़ और डॉक्टर दोनों के लिए बुरा नतीजा निकल सकता है। सऊदी हुकूमत ने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर सख्त फैसला जारी किया है। अगर कोई शख्स बीमारी छुपा कर हज के लिए पहुंच गया और सऊदी हुक्काम ने चेकिंग के दौरान इसे अनफिट करार दे दिया, इसे फौरी तौर पर वतन वापस भेज दिया जाएगा। वापसी का पूरा खर्च भी इसे खुद उठाना होगा। ना सिर्फ ये बल्कि जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले पाकिस्तान में मौजूद डॉक्टर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत मजहबी अमूर ने वाजे किया है कि झूठा सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर पर पाबंदी, मुअत्तली और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब अगर इस फैसले की तरफ आएं कि सऊदी अरब को इतना सख्त इकदाम क्यों उठाना पड़ा। गुज़िश्ता बरसों में हज के दौरान गर्मी, थकन और सेहत के मसाइल के बायस हज़ारों आज़मीन इंतकाल कर गए थे। इनमें बड़ी तादाद में अधेड़ उम्र या बीमार आज़मीन शामिल थे। हज एक जिस्मानी इबादत है जिसमें हर कदम मुशक्क़त है। सफ़ा मरवा के चक्कर, मिना में क़याम, अरफात का मैदान, मुज़दलिफ़ा की रातें, रमी जुमरात और सख्त गर्मी, ये सब बीमार अफराद के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बुजुर्ग अफराद, दायमी बीमारी में मुब्तला लोग या वो लोग जो चलने फिरने में दुश्वारी रखते हैं, हज के दौरान शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। इस इक़दाम से हज के दौरान हस्पतालों पर बोझ कम होगा, अमवात की तादाद कम होगी, रश वाले मकामात पर बीमार अफराद की वजह से पेश आने वाले हादसात में कमी आएगी। इसके अलावा मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव को भी महदूद किया जा सकेगा। इस फैसले के हवाले से कुछ लोग मायूसी का शिकार हैं। मैं उनके लिए अफसरदा हूँ। वो इस तरह कि ज़रा सोचिए, एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत, कुर्बानी और सब्र के साथ एक ख़ास रकम जमा करता है ताकि वो उम्र भर का ख्वाब हज की सादत हासिल कर सके। हर जमा शुदा पैसा, हर कुर्बानी, हर मेहनत इसकी ज़िंदगी की उम्मीद का हिस्सा होती है। मगर जैसे ही ये लम्हा करीब आया, किसी मोहलिक बीमारी ने इसे घेर लिया और अब सऊदी हुकूमत के इस सख्त फैसले के बाद वो मुकद्दस सफ़र से महरूम हो जाएगा। इसके बावजूद बीमारी छुपाकर या जाली सर्टिफिकेट बनाकर किसी इबादत में लज्जत नहीं मिल सकती। इससे नुकसान ही होगा। जिंदगी भर की कमाई भी ज़ाया हो जाएगी और जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ अलग बर्दाश्त करना पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि किसी एजेंट या अजीज़ की बातों में आकर जाली सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश ना करें, ना ही अपनी किसी भी बीमारी को छुपाने की कोशिश करें। मुकद्दस सफ़र की बुनियाद झूठ और धोखाधड़ी पर नहीं रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अगले साल हज पर जाने का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं अब कौन सी अद्वियात सऊदी अरब ले जाने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा के 11,40,000 मुस्तकिल रिहायशी वीज़ों के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।